बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर क्विज़ में फिल इन द ब्लैंक्स कैटेगरी में टेस्ट नंबर 11 कंडक्ट कर रहे हैं। आज का जो टेस्ट है वो है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो आज का जो टेस्ट है वो है प्रपोजिशन को फिल करना, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो आपने जो है वो मुनासिब प्रपोजिशन लगा के उसको फिल करना है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। तो आज का जो टेस्ट का फिल इन द ब्लैंक्स नंबर है वो है जी 51, यानी इससे पहले 50 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स अपलोड हो चुके हुए हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। देखें जी, यहाँ पे है आई एम लीविंग दुबई ऑन फ्राइडे। अब प्रपोजिशन का ये कमाल है कि ये है तो एक छोटा सा लफ्ज़ होता है, लेकिन ये मीनिंग उस सेंटेंस में चेंज कर देता है। लेकिन कहीं पे फिक्स होती है, कहीं पे डिफरेंट किस्म की जो है प्रपोजिशन लगेंगी, लेकिन हमें मीनिंग जब प्रैक्टिस होती है तो मीनिंग समझ में आ जाता है। यहाँ तक मीनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आई एम लिविंग फॉर दुबई, टू दुबई या एट दुबई। इसका जो है वो मतलब भी देख लेते हैं ताकि हमें मीनिंग कुछ चीज़ लगाने से पहले क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या है। मैं जुमे को दुबई के लिए रवाना हो रहा हूँ, तो लीविंग फार होगा। जिन्होंने टू और एट लगाया वो दोबारा अपना चेक करें कि यहाँ पे लीव फार होता है जी, के लिए रवाना होना। तो लीव फार होगा, क्योंकि मतलब समझें, कॉन्टेक्स्ट समझें, अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ करें तो फिर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आई एम लीविंग फॉर दुबई ऑन फ्राइडे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में एक ये है कि एक सेंटेंस बन गया, एक करेक्शन हो गई और एक हमें नई चीज़ भी मिल गई। लीव फॉर, के लिए रवाना होना, यानी आई एम लीविंग फॉर लाहौर ऑन फ्राइडे। मैं जुमे को लाहौर के लिए रवाना हो रहा हूँ। नेक्स्ट है जी जो है इसका साथ मीनिंग भी है, आई एम लिविंग फॉर दुबई ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट है जी 52। यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या सीखने को मिलता है। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश 2020। अब यहाँ पे है जी कि स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑन 2020, एट 2020 या इन 2020। तो पहले तो इसका मतलब देख लेते हैं ताकि हमें मतलब क्लियर हो जाए। मैंने 2020 में इंग्लिश सीखना शुरू की। तो जो ईयर होते हैं ना व्यूवर्स, ऑन संडे मंडे वगैरह के साथ लगेगा, ऑन संडे ऑन मंडे। एट एग्जैक्ट टाइम के लिए लगेगा। तो साल के लिए फिर इन का यूज़ आएगा। तो हमारा जो जवाब है, हम जो करेक्ट आंसर है वो है जी प्रेपोजिशन इन। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2020, यानी 2020 में मैंने इंग्लिश सीखना शुरू की। ठीक है जी, हमें ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी 53 में देखते हैं जी हमें क्या मिलता है। ही जंप्ड द वाटर। अब चलते चलते जब मूवमेंट में किसी चीज़ में एंटर होना है तो हमें इन, ही जंप्ड इनटू या जंप्ड ऑन। तो यहाँ पे है जी कि जब पानी में जाना है तो फिर जंप्ड इनटू का जो है ना इस्तेमाल आएगा। ही जंप्ड इनटू द वाटर। व्यूअर्स, ये चूँकि एक्सरसाइज है, यहाँ पे हम इतनी डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। मेरी एक अलग से जो है ना एक मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ प्रेपोजिशन की, वहाँ पे इनका इस्तेमाल, बाकायदा इस्तेमाल विद एग्जांपल्स के साथ बताया जाएगा। ही जंप्ड इनटू द वाटर। यहाँ पे है जी कि इसने पानी में छलांग लगा दी, तो ही जंप्ड इनटू द वाटर। तो यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन लगेगी जंप्ड इनटू द वाटर, उसने पानी में छलांग लगाई। नेक्स्ट है जी 54। ही इज़ नॉट अवेयर देयर प्लान्स। अब यहाँ पे है जी कि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ देयर प्लान्स, टू देयर प्लान्स या फॉर देयर प्लान्स।
मतलब इसका देख लेते हैं जी, वो इनके मंसूबों से वाकिफ़ नहीं है। तो यहाँ पे जी कि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ होता है जी वाकिफ़ होना, आगाह होना। तो हमें यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन, जो राइट प्रेपोजिशन है वो ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ देयर प्लान्स, वो उनके मंसूबों से आगाह नहीं है। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने प्रेपोजिशन, जो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन के नाम से भी एक सीरीज़ शुरू की हुई है, वहाँ पे भी जाके देखें। इंग्लिश का आने का तरीका बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस। इसमें और कोई शॉर्टकट नहीं। करते करते देखें, कोई एक बच्चे को आप चीज़ें सिखाती हैं, वो सीखते सीखते एक वक्त आता है सीख जाता है, आगे फिर सिखाने भी लग पड़ता है। तो ये सिंपल सा है, इसमें प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ही इज़ अवेयर, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस फंक्शन, या ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ माई नेचर वगैरह। अब इसके आगे फिर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने फ़िक्रे बनाएंगे, वो आपके फ़िक्रे, आपकी याददाश्त पक्की होती जाएगी, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे और फिर उनसे मज़ीद फ़िक्रे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, जो है वो WH क्वेश्चन के साथ बनाएं। फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ब लगाना है, एडवर्ब लगाना है। ये चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आती जाएंगी। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 55। ही इज़ प्रिपेयरिंग स्पेस हिज एग्ज़ाम्स। यहाँ पे व्यूवर जो है वो छोटी सी गलती आ गई है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो फिर ये फ़िक्रा दुरुस्त नहीं माना जाएगा। क्योंकि सेंटेंस की पहचान होती है कि ये उसके एंड पे एक जो है वो जो कोई भी पंक्चुएशन लगानी है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना भूल गया हूँ। तो ये काइंडली जो है ना वो आपने फुल स्टॉप लगाना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो ही इज़ प्रिपेयरिंग टू हिज एग्ज़ाम्स, ऑफ हिज एग्ज़ाम्स या फॉर हिज एग्ज़ाम्स। तो इसमें पहले मतलब देख लेते हैं जी कि मतलब क्या बनता है। वो अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है, इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम लगाएंगे, इम्तिहानात की लगा रहा है, तो एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे जी कि फॉर का इस्तेमाल आएगा। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स, वो अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है। तो एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंड करवा दूँ कि एग्ज़ाम्स के बाद फुल स्टॉप ज़रूर आपने लगाना है। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स, वो अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है। प्रिपेयर फॉर के लिए तैयारी करना है। अब थोड़ा सा जो है ना वो फॉर्मेट चेंज करते हैं हम। इसमें यह कि जी अब मतलब बाद में उर्दू का इस्तेमाल बाद में करेंगे और फिर पहले हम जवाब चेक कर लेंगे। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स, वो अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है जी 56। अच्छा जी 56 में हमने ये देखना है, आई एम सिक स्पेस योर बिहेवियर। अब यहाँ पे जो है वो 3 प्रेपोजिशन पहले लगा लेते हैं जी। आई एम सिक एट, आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक टू योर बिहेवियर। तो यहाँ पे पहले देखना है जी कि हमने इस्तेमाल, अब मतलब नहीं आएगा, पहले हम जवाब पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे है जी आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, मैं तुमसे बेजार हूँ, तुम्हारे रवैये से बेजार हूँ। तो किसी चीज़ की आपने उकताहट का इज़हार करना हो तो आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, योर नेचर, योर एटीट्यूड, योर, जो अब लगाना चाहें लगा सकते हैं फ़िक्रे के मुताबिक। मैं आपके रवैये से बेजार हूँ। आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या फ़िक्र आएगा जी, आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, मैं आपके रवैये से बेजार हूँ। नेक्स्ट है जी 57। हु इज़ स्पेस द फ़ोन, हु इज़ इन द फ़ोन, हु इज़ ऑन द फ़ोन, हु इज़ टू द फ़ोन। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत हम जो है वो अक्सर भी फ़ोन करते हैं। हु इज़ ऑन द फ़ोन, हु इज़ ऑन द फ़ोन, कि फ़ोन पर कौन है, यानी फ़ोन जो है वो कौन कर रहा है। हु इज़ ऑन द फ़ोन यानी फ़ोन जिसने किया वो कौन है। हु इज़ ऑन द फ़ोन बहुत कॉमन सा फिक्र है। नेक्स्ट है जी 58।
आई हैव bought a mobile space my brother. I have bought a mobile for my brother, at my brother या of my brother. O double F, O ऑफ नहीं, O double F. तो यहाँ पे है जी कि व्यूवर्स बहुत अक्सर कहते हैं जी दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है. आई हैव बॉट दिस थिंग फॉर यू. तो किसी के लिए जब ख़रीदना है उसके बेनिफिट के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर का इस्तेमाल करेंगे. आई हैव बॉट अ मोबाइल फॉर माई ब्रदर. आई हैव बॉट अ दिस थिंग फॉर यू. तो यहाँ पे मैंने अपने भाई के लिए मोबाइल ख़रीदा है. तो बॉट अ मोबाइल फॉर माई ब्रदर, यानी मैंने अपने भाई के लिए मोबाइल ख़रीदा है. तो यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी? फॉर लगेगी. नेक्स्ट है जी 59 पे देखें हमें क्या मिलता है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड स्पेस पॉलिटिक्स. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड ऑन पॉलिटिक्स, टू पॉलिटिक्स या इन पॉलिटिक्स. ये भी बहुत आसान है और अक्सर हम सुनते रहते हैं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर लैंग्वेज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्लान, योर प्रपोजल, योर सजेशन वगैरह. तो ही इज़ ना, इंटरेस्ट इन होता है जी दिलचस्पी रखना. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, यानी उसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी मुझे सियासत से दूर ही रखो. अब आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इसे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है. नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 60. यहाँ पे देखें जी हमें क्या मिलता है. ही वॉज हेयर द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग या ऑन द मॉर्निंग. तो ये भी एक बहुत कॉमन एक चीज़ है कि हाँ आई विल कम इन द मॉर्निंग. ही वॉज हेयर इन द मॉर्निंग. एट नाइट का इस्तेमाल हो सकता है. अब यहाँ पे यह कि जी इनके जो दिन के वक़्त हैं, आफ्टरनून है, नून है, मॉर्निंग है, तो नाइट है, इवनिंग है, उसके साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है, ये प्रेपोजिशन के लेक्चर में सारा क्लियर होंगे. यहाँ पे चूँकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जी कि ही वाज, वो सुबह यहाँ था. ही वाज हेयर इन द मॉर्निंग, ही वाज हेयर इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग ये गलत होगा. ही वाज हेयर इन द मॉर्निंग.